नहीं, प्रश्न निराकरण का नहीं है। प्रश्न जन सामान्य के बीच में एक विश्वास बना रहना चाहिए। समाज के हर वर्ग के बीच में विश्वास बना रहना चाहिए। और जो घटनाक्रम हुआ है उसमें चूंकि जो मातृशक्ति है, जो कंप्लाइंट करने के लिए पुलिस तक गई, तो निश्चित रूप से हमने उनसे बात करना हमारी इसकी प्राथमिकता समझा और हमने उन बहनों से बात किया है कि आपके साथ किस किस्म के घटनाक्रम घटित हुए। तो मन में पीड़ा है कि समाज के कोई भी आपसी विवाद होते हैं, उसमें अगर बहनों के साथ जो एक सीमा है उसको लांघा जाता है, तो जो भी पक्ष होता है उसको प्रशासन को संज्ञान में लेना ही चाहिए। दूसरा, जहाँ तक आपसी विवाद का प्रश्न है, ये विवाद समाज जीवन में जब आते हैं तब ये स्थितियाँ बनती जब जिसका लैंड है उसका चिन्हांकन नहीं रहता है। तो चूँकि शासकीय लैंड है और शासकीय भूमियों पर आपने कितनी चीज़ों को कब कैसे कहाँ व्यवस्थापन करना है, ये जवाबदेही समाज की भी रहती है। और चूँकि आप चीज़ों को अतिक्रमण करोगे, चीज़ों पर बढ़ने की कोशिश करोगे, तो दूसरे वर्ग को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है। इसलिए मैं अब सोचता हूँ कि समाज के सभी वर्गों को मिलजुल कर रहना चाहिए और ऐसी अव्यवस्थाओं की श्रेणी के जितने कार्य हैं उनको समेट लेना चाहिए। और प्रशासन से भी हम यही अपेक्षा करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हमेशा नियंत्रण में रहे। कई लोग इसको भड़काने की कोशिश करते हैं, तो प्रशासन को प्रथम दृष्टि में ही जब उनके पास मैसेजेस होते हैं तो इसे नियंत्रण करने की और समाज के सभी वर्गों के साथ बैठ के तालमेल करने का कोशिश करना चाहिए। हमने इसी परिप्रेक्ष्य में आज बहनों से भी बातचीत किया है, समाज के अन्य वर्गों से भी हम जो हमारे संपर्क में आ रहे हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और प्रशासन से भी हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि एक सामान्य माहौल, मध्य प्रदेश तेज़ी से विकसित होने वाले प्रदेशों में शुमार है। हम सब मध्य प्रदेश के विकास के लिए कार्य करें और सभी समन्वित भाव से रहें, एक दूसरे का भरोसा बढ़ाते हुए काम करें। और आज हमने इसके अलावा भी प्रशासन से रेखांकित किया है कि कई बार भूमियों को लेकर विवाद रहता है, तो पर्टिकुलर वक्फ की लैंड के संबंध में इन्हें चिन्हांकित करा लिया जाए कि ज़िले में कहाँ कहाँ है और उनके सोर्स भी जान लिए जाएं कि किन सोर्सों से उनको भूमियाँ प्राप्त हुई है, ताकि समाज भ्रम में न रहे और जो जिसकी भूमियाँ हैं वो अपने संरक्षण में रखते हुए काम करें। नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे भावनाएं आहत हो और प्रशासन सभी पक्षों से और चर्चारत है और चर्चारत रहकर एक अच्छा माहौल नीमच को मिलेगा, ऐसा प्रयास हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन भाई भी लगातार सक्रिय हैं और वो सभी पक्षों की भावनाओं को समझते हुए एक सुंदर समाज जीवन कैसे बन सकता है इस पर लगातार काम कर रहे हैं। नहीं, वो दंडित हो ही रहे हैं और दंडित होना भी चाहिए और कोई 1% भी ऐसा गुंजाइश नहीं बचेगा कि जो षड्यंत्रपूर्वक तरीके से ज़मीनों का विस्तार करते हुए समाज के माहौल को ख़राब करने का प्रयास करते हैं, वो निश्चित रूप से समाज की निगाह में भी और सरकार की निगाह में भी है और चेतावनियाँ भी है सरकार की कि ऐसे सारे लोग निश्चित रूप से दंडित किए जाएंगे।